हे एवरीवन। सो काफ़ी टाइम हो गया है वीडियोस बनाए, तो फिर से अपन स्टार्ट करते हैं वीडियोस बनाना। कुछ टाइम थोड़ा बहुत हिंदी विंदी में बोलेंगे अपन, फिर इंग्लिश पे आ जाएंगे। चलो कोई नहीं, आते हैं। आज का प्रॉब्लम बता रहा है भाई फ्लैटन बाइनरी ट्री टू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या बता रखा है भाई, तुमको बाइनरी ट्री दे रखे, तुमको पता है ना नोड्स कैसे काम करते हैं। नोड्स मतलब बाइनरी ट्री में जो होते हैं उनमें लेफ्ट और राइट दो पॉइंटर होते हैं, बट लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता है। तो तुमको यही सिंगली लिंक्ड लिस्ट बनानी है बाइनरी ट्री की। कैसे कि जो लेफ्ट पॉइंट्स हैं, आई मीन लेफ्ट पॉइंटर्स हैं, वो नल होने चाहिए इस ट्री के अंदर, और राइट पॉइंटर्स ही सारा डेटा कंटेन करेंगे। और किस ऑर्डर में होगा ये ट्री? प्री ऑर्डर के अंदर। एक बार तुम इसको पॉज करके स्क्रीन थोड़ा बहुत पढ़ो और अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? तुम अगर मेरे से पूछो सिंपली, प्री ऑर्डर मतलब होता है भाई साहब, तुम पहले रूट पकड़ोगे, उसके बाद में रूट के बाद में जो तुम्हारी रूट जिसका तुमने पकड़ा उसकी की पूरी लेफ्ट सब ट्री पे एक्शन परफॉर्म करोगे, फिर तुम राइट सब ट्री पे पूरा एक्शन परफॉर्म करोगे। ये होता है प्री ऑर्डर। ठीक है, समझ रहे हो? एक बार अपन देख लेते हैं वर्स्ट केस, अगर तुम्हें बनाना हो सॉल्यूशन तो तुम क्या बनाओगे? क्योंकि तुम इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बना सकते हो, 1 2 3 4 का एक एरे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर तुम उस एरे को तुम नाम मान लो नाम दे देते हो प्री ऑर्डर। इस तरीके से तुमने कुछ नाम दे दिया, प्री ऑर्डर एरे का नाम है। उसमें तुमने भाई 1 2 3 4 5 6 तुम आई थिंक तुमको आता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। नहीं आता तो अपन बाद में फिर बना देंगे वीडियो, टेंशन मत लो। एरे बना दो, उस एरे में से फिर आइट्रेट करो जीरो से इंडेक्स से फाइनल इंडेक्स तक, और ये नोट्स क्रिएट कर दो। बट काफ़ी घटिया सोल्यूशन है क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा तुम यूज़ कर रहे होगे। तो अभी देखो, ऑप्टिमाइज बहुत कर सकते हो तुम्हें सोल्यूशन को, बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है रिकर्शन तुमको समझाना। तो अपन अभी रिकर्शन देखेंगे। ठीक है, रिकर्शन वो भी मेरे तरीके से, जिसमें तुमको थोड़ा मतलब अलग ही फील आएगा। चलो देखते हैं। अभी क्या सीन है कि अगर तुम सीधे सीधे, अभी कोई लॉजिक नहीं, कोई एल्गोरिदम नहीं, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे अपन बस टेस्ट केस देखेंगे। देखो, तुम इस ट्री को अगर देख रहे हो, इस ट्री को, और तुम ये फाइनल सोल्यूशन देख रहे हो। ठीक है, राइट में तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन है, लेफ्ट में तुम्हारे पास ट्री है। तो भाई साहब क्या देख सकते हो तुम कि पहले तो तुम्हारा रूट नोड है, मतलब क्योंकि है तो प्री ऑर्डर ही, तो पहले तुम रूट नोड लिख रहे हो। ठीक है, चलो, फिर तुम लेफ्ट वाली सब ट्री पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ पे लेफ्ट वाली सब ट्री पे तुम एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, और एक्शन कैसा है? फ्लैट करने वाला, मतलब पूरा का पूरा ट्री फ्लैट हो गया, 2 3 4 लेफ्ट वाली सब ट्री। देखो कैसे हो रही हो हमको नहीं पता है, अपन बस निकाल रहे हैं ऑब्जर्वेशंस। ये मेरा तरीका है, ठीक है, पढ़ाने का। इसको तुम लोग सिंक में आओ, अच्छा लगेगा तुमको। पहले अपन ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तुमने क्या किया? रूट पकड़ा तुमने, चलो एक बार लिख लिया मैंने, लेट मी चेंज माय पेन। तुमने रूट पकड़ा, फिर तुमने फ्लैटन किया। ठीक है, किसको भाई? रूट के लेफ्ट को। ठीक है, ये तुमने फ्लैट कर दिया, इतना हो चुका है। फिर तुमने क्या किया? देखो, फिर 5 6, फिर भाई राइट को फ्लैट किया। ठीक है, कर फ्लैट ही रहो, चीज़ें पकड़ो। रिकर्जन ऐसे बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए, अगर तुमने जो बोल रहे हो तो वैसे लिखते चले जाओगे। फिर तुमने फ्लैटन कर दिया रूट के राइट को। ठीक, तो अभी तुम यहाँ पे ये समझो, पहली चीज़ तो तुमको आइडिया लगी गया कि यहाँ पे रिकर्शन कैसे यूज़ हो रहा है। तुम फ्लैटन कॉल करवा रहे हो बार बार, तो ये तो एक बेसिक है। चलो इतना आई थिंक सबको आता है, क्योंकि ये कोई रिकर्शन इंट्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, तो हाल बेसिक तुमको आ रहा होगा, तो अपन इस पर आगे बढ़ जाएंगे, और मैं तुमको और अच्छे से बताऊंगा रिकर्शन कैसे लगाना है। तो ये समझ में आ रहा है, एक्शन अपने को दिख रहा है, रिकर्शन कैसे लगाना है अपने को। यहाँ पे कि एक्शन दिख रहा है अपने को कि एक ही एक्शन बार बार परफॉर्म करना है, कि कभी मैंने लेफ्ट को भाई फ्लैटन किया, फिर राइट को फ्लैटन किया। ठीक है, चलो, तो यानी कि फ्लैटन जो ये फंक्शन तुमने पकड़ा है, फ्लैटन जो तुमने यहाँ फंक्शन पकड़ा है, ये फंक्शन भाई रिकर्शन का काम करेगा तुम्हारे लिए। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब। अब कुछ और चीज़ें पकड़ लेते हैं अपन। अब थोड़ा बहुत रिकर्शन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे लिखना होता है रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि तुम फ्लैटन करोगे लेफ्ट को राइट को। चलो चलो कर लेते हैं एक बार के लिए, जो तुम चाहते हो हम वो कर लेते हैं। चलो, पहले रूट तुम पकड़ोगे, इसी ट्री को, ये जो ट्री है इसी पे अपन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अभी देखो मैंने फंक्शंस लिखा नहीं है, बस एजम्पशंस लगाया है कि भाई मुझे लेफ्ट दे देना फ्लैट करके, मुझे राइट दे देना, मैं रूट पे इसको अटैच करता चला जाऊंगा। ये तो इंग्लिश के हिसाब से हो गया ना, कोडिंग अभी बाकी है अपनी, कोडिंग अभी अपन करेंगे। टेंशन मत लो। तो मैंने बोला पहले रूट, तो तुमने रूट पकड़ लिया भाई 1। ठीक है, फिर तुमने बोला लेफ्ट को पूरा फ्लैट करो। अभी कर दो, अभी कोड मत लिखो, बस एक बार कर दो फ्लैट 2 3 4। लेफ्ट 2 3 4 था ना, तुमने 2 3 4 को फ्लैट कर दिया। फिर तुम राइट को फ्लैट करोगे। देखो यहाँ पे इस मतलब नेक्स्ट लाइन तुमने लिखी थी, राइट ऑलरेडी फ्लैट एंड है, तो 5 6 इसको एवरेज लिख लो। ठीक है, 5 6। अब थोड़ा बहुत देखते हैं कोड कैसे लिखना है, क्योंकि कोड भी तो लिखना है। तुमने इंग्लिश में लिख दिया खाली, चलो बेसिक बेसिक सा। तो
ये तो तुमने फ्लैटन तो करवा दिया, मेन काम तुमने कर दिया, फ्लैटन करना और सब कुछ, बट तुमको पता है सिर्फ यही काम नहीं है फ्लैट करना। अभी देखो यहाँ पे तुम देखो 1 के राइट में कौन है, 5। आंसर में क्या आना चाहिए, 1 के राइट में 2, यानी कि 1 के राइट में लेफ्ट वाला आना चाहिए, ठीक है। यानी कि तुमको लिंक्स बनाने पड़ेंगे कुछ, देख रहे हो, 1 से तुम 2 को जोड़ोगे, 4 से तुम 5 को जोड़ोगे। तुम समझ में आ रहा है ये बात? अभी देख लेते हैं अपन। एज्यूम करो तुम भाई तुम लेफ्ट वाले को फ्लैट किए, ठीक है, जब कर रहे हो तो जब तुम 4 पे हो, क्योंकि रिकर्शन चल रहा है अपना, 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे, रिकर्शन तो इतना तो बेसिक क्लियर ही होगा अपने को। तुम 4 पे हो, अभी 4 के नेक्स्ट में क्या चाहिए, आई मीन 4 के राइट में क्या चाहिए तुमको, अगर तुम इस नोट को पकड़ रहे हो 4 के राइट में क्या चाहिए, 5, ठीक है। 4 के राइट में क्या चाहिए, 5। और ये क्या चीज़ है, 5 और 6 क्या चीज़ बता रहा है तुमको, ये जो राइट सब ट्री है तुम्हारी, फ्लैटेंड राइट सब ट्री, इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना इंग्लिश में वही लिख रहा हूँ, और तुमको वही बहुत मज़ेदार आज चीज़ समझ में आने वाली है। मेरी राइटिंग के लिए भाई थोड़ा आई एम अपोलोजाइजिंग, बट थोड़ा देख लेना, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो फ्लैटेंड राइट ट्री, राइट सब ट्री वी कैन से दिस, ठीक है। तो ये 5 6 क्या तुमको बता रहा है, फ्लैटेंड राइट सब ट्री, ठीक है ना, यही तो है 1 के राइट में ये वाला पार्ट, अगर ये वाला भी देख पाओ तुम, फ्लैटेंड राइट सब ट्री। 4 को क्या चाहिए भाई, 4 का जो राइट है उसको चाहिए इस फ्लैटेंड राइट सब ट्री का हेड, यानी कि समझ रहे हो, हेड ऑफ फ्लैटेंड राइट सब ट्री। तुम इसको लिख लेना आगे। ये इसका मतलब है कि भाई पहले फ्लैट किसको करना पड़ेगा तुम्हें, लेफ्ट को या राइट को, क्योंकि लेफ्ट वाली जो लास्ट नोड है, इसके राइट में तुम्हें डालना है राइट सब ट्री जो फ्लैटेंड हो चुकी है उसके रूट की वैल्यू। तो इसका मतलब पहले तुम्हें किसको फ्लैट करना होगा भाई, पहले राइट को फ्लैट करना होगा, लेफ्ट को नहीं कर सकते हो, बिकॉज तुमको लेफ्ट वाले के लिए तुमको राइट वाला पहले फ्लैट हो चुका होना चाहिए, क्योंकि तुम 4 के नेक्स्ट में डालोगे राइट वाले का रूट। तो इसका मतलब हमने एक चीज़ यहाँ पे नोट करी, ऑब्जर्वेशन, कि भाई तुम जो फ्लैटन कॉल कर रहे हो उसका ऑर्डर जो अपन ने पहले क्या देखा था, लेफ्ट पहले बनाएंगे अपन फिर राइट बनाएंगे, नहीं, अपन ने अभी क्या चेक किया कि पहले राइट फ्लैट करवा दो, पहले राइट फ्लैट करवा दो और फिर लेफ्ट फ्लैट करवाने जाओ। हमने यहाँ पे देखो एग्जांपल चेक किया ना कि 4 के राइट में जाएगा 5, और 5 असल में है क्या, इसको तुम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हो, 5 और 6 किसका पार्ट है, ये जो राइट वाली ट्री फ्लैटन हो चुकी है उसका रूट है 5, ठीक है। तो यानी कि राइट वाली ट्री फ्लैटन हो जानी चाहिए, तो राइट वाली ट्री फ्लैटन हो जानी चाहिए लेफ्ट वाली के पहले, इसलिए तुमने भाई फ्लैटन करोगे राइट को पहले कंपेयर टू लेफ्ट, यहाँ तक ठीक है भाई, चलो डन है। अभी एक चीज़ समझो तुम, ये तो हो गया तुम्हारा भाई किस ऑर्डर में तुम कॉल कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि रिकर्जन थोड़ा बहुत ये मुझे पता है, मैं वीडियो थोड़ा लेंदी बना जाऊँगा, बट इतना ज़्यादा टाइम रिकर्जन पर लगता नहीं अगर तुमने एक बार पकड़ बना ली तो। अभी मैं तुमको एकदम स्क्रैच से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए बस पकड़ते चलो। देखो ये तो अगर तुम्हारा ऑर्डर इतना अपन ने फिक्स कर दिया, अब इतने से तो काम तो नहीं बनेगा ना, थोड़ा बहुत और भी देखना पड़ेगा अपने को। देखो तुमने 1 बनाया था, फिर 2 3 4, फिर 5 और 6, ठीक है। असल में तुमको भाई जब तुमने फ्लैटन कॉल किया तो ये सब काम हो चुका होगा भाई, राइट भी फ्लैट हो चुका होगा, देखो पहले फ्लैट राइट होगा बात अलग है, बट अभी देख रहे हैं अपन राइट फ्लैट हो चुका है, लेफ्ट फ्लैट हो चुका है, ठीक है भाई चलो। लेकिन अभी लिंक्स बनाया नहीं अपन ने, ये जो लिंक्स बनाने बाकी हैं अपने को अच्छे वाले रीअरेंज करना है लिंक अपने को, ठीक है। 1 से 2 अटैच होना चाहिए, 4 से 5, क्योंकि रियल ट्री में ऐसा नहीं था कुछ, 1 से 5 अटैच था राइट में, 1 से 2 नहीं था, देख सकते हो रियल ट्री के अंदर। देखो अभी समझते हैं अपन कि 1 रूट नोड है तुम्हारा, इसके राइट में कौन है, 1 के राइट में कौन है, 1 के राइट में कौन है, ये लेफ्ट सब ट्री है। देखो अब यहाँ पे गेम बदलेगा, अब मज़ेदार गेम है, ठीक है, समझ में आ जाएगा तुमको एक अच्छे तरीके से रिकर्शन। बस इंग्लिश में जैसा मैं बोलता चल रहा हूँ उसको वैसे ही पकड़ो, तुम भी वैसे ही बनाना। 1 के राइट में कौन है भाई, जो तुम्हारी लेफ्ट सब ट्री फ्लैटेंड हुई पड़ी है उसका रूट, ठीक है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री जो फ्लैटेंड हुई पड़ी है उसका रूट, ठीक है। और अगर तुम लेफ्ट सब ट्री को पकड़ोगे, तुम अगर लेफ्ट सब ट्री को पकड़ते हो इस वाली ट्री को, लेट मी चेंज माई कलर, तो 4 में कौन है राइट, 4 के राइट में कौन है, जो राइट सब ट्री पड़ी है उसका रूट, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुमको, अगर इसको एक सेंस में तुम अगर इसको लिखते हैं अपन, चलो लिख लेते हैं, तुमको समझ में आएगा अच्छे से। 1 के राइट में कौन है, जो इसके बाद मतलब सॉरी जो इसके पहले, क्योंकि ये पहले देखो सबसे पहले राइट वाली फ्लैट हुई,
देखो फ्लैट किस ऑर्डर में हुई, पहले राइट वाली फ्लैट हुई, फिर लेफ्ट वाली फ्लैट हुई, उसके बाद ही तुम लिंक्स बनाओगे, ठीक है, लिंक्स वाला काम शुरू कर रहे हो तुम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, समझो तुम कि वन, जब तुम पकड़े वन को, वन नोड जो तुम्हारे पास है, इसके पहले ये वाली नोड आई मीन ये वाली ट्री जो है ऑलरेडी फ्लैटेंड हो चुकी है। अब और इसी जो फ्लैटेंड हुई ट्री है, इसका रूट तुमको वन में चाहिए, वन के राइट में। तो तुम क्या बोल सकते हो, अगर तुम रूट नोड पे हो तो रूट के राइट में, देखो जब तुमने राइट को फ्लैट कर दिया, लेफ्ट को फ्लैट कर दिया, फिर रूट के राइट में क्या जाएगा, प्रीवियस, रूट के राइट में क्या जाएगा, प्रीवियस फ्लैटेंड ट्री का हेड। तो हमने एक प्रीवियस नाम का एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस नाम का हमने एक वेरिएबल मेंटेन कर लिया। और ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा क्या चीज़, जो तुम्हारी जस्ट प्रीवियस जो ट्री फ्लैट हुई थी उसका रूट नोड कौन, वो है 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो चुका है। और तुमको एक बात और पता है अपने को यहाँ पे कि भाई साहब रूट का आई मीन जो लेफ्ट वैल्यूज है वहाँ पे क्या करना है अपने को, नल भरना है ना, क्योंकि राइट तो तुमने चेंज कर दिया, लेफ्ट में अपने को नल चाहिए। तो तुम रूट के लेफ्ट में नल डाल दोगे। चलो डाल दिए। अब फटाफट से एक बार अपन जितना अपन ने समझा हुआ है उसको लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि तुम फ्लैटन कैसे कॉल करोगे, फ्लैटन ऑफ रूट का पहले तुमने देखा था, हम पहले राइट को फ्लैट करेंगे ना कि लेफ्ट को, फिर यू विल फ्लैटन व्हाट, रूट का लेफ्ट। फिर तुमने देखा था भाई कि हम जो रूट के राइट में है, ठीक है, रूट के राइट में हम क्या करेंगे, प्रीवियस फ्लैटेंड ट्री का हेड डाल देंगे, रूट के लेफ्ट में नल भर देंगे, क्योंकि भाई नल चाहिए तुमको लेफ्ट में हर जगह। क्लियर है यहाँ पे, अभी तक यहाँ तक क्लियर है अपन, यहाँ तक तुमको फ्लो क्लियर है तो मुझे बताना कमेंट्स में मजा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि भाई देखो रूट का राइट अगर तुम पूछो भैया ये वाले में डाउट है मान लो किसी को, तो फिर से देखो इसमें तुमने वन पकड़ा अगर, तो वन के बाद कौन सी, वन के बाद तुमको क्या चाहिए, वन के राइट में क्या चाहिए, 2 क्या चीज़ है, ये जो इसके बाद वन के बाद जो ट्री फ्लैटन हुई है 2 उसका रूट है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, रूट के राइट में क्या चाहिए, जो पुरानी, जो जस्ट पुरानी यानी कि प्रीवियसली फ्लैटन ट्री, उसका रूट चाहिए तुमको। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने एक चीज़ नहीं किया हुआ लेकिन कि भाई प्रीवियस को हम फिल कैसे कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस को मैं कहाँ लिखूंगा, प्रीवियस को मैं ऊपर लिखूंगा इधर कहीं, या फिर इधर, या फिर इधर, आखिरी में कहाँ लिखूँ प्रीवियस, कि प्रीवियस इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। असल में तुमको ये पता है प्रीवियस जो है रूट कंटेन करेगा, इतना पता है, बट कहाँ लिखूँ प्रीवियस को, कि प्रीवियस इक्वल्स टू समथिंग इधर या प्रीवियस इक्वल्स टू समथिंग इधर। बिकॉज रिकर्शन में यही तो अब अपने को आइडिया लगाना होता है कि कहाँ पे क्या लिखें ऑर्डर, तो उससे पूरा फंक्शन, उससे पूरा आउटपुट चेंज हो जाता है। तो चलो अपन वो भी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मुझे पता है, बट बहुत अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, भाई तुम्हारे साथ है। अभी देखो प्रीवियस मतलब क्या था कि तुम्हारी पूरी ट्री जो है फ्लैट हो गई। जैसे तुम ये देखो, इस ट्री को फिर से देखता हूँ मैं, 2 3 4, ये पूरी ट्री फ्लैट हो गई। फ्लैट होने के बाद समझ रहे हो, आफ्टर योर ट्री हैज फ्लैटेंड, यानी कि एट द एंड तुम रूट नोड को प्री में डाल दोगे। समझ रहे हो, इसको तुम इंग्लिश में पकड़ो जो मैं बोल रहा हूँ। आफ्टर योर ट्री हैज बीन फ्लैटेंड, रूट विल गो टू प्रीवियस, आई मीन प्रीवियस नोड जो है वो रूट बन जाएगा इसका, ये जो रूट है ये प्रीवियस हो जाएगा। तो समझ में आया, पूरी ट्री फ्लैट होने के बाद में, यानी कि पूरा फंक्शन चलने के बाद में, आखिरी में पूरा फंक्शन ये चला, अगर फ्लैट कर चुका है सब कुछ, ठीक है, इसने सबको फ्लैट कर दिया, उसके बाद में प्रीवियस में रूट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब भाई तुम 2 मान लो, तुम अगर भाई 2 पे थे तो इसने पूरा भाई अपने आजू बाजू, मतलब इसके आसपास जितनी भी ट्रीज थी उन सबको फ्लैट कर दिया, ठीक है। क्योंकि 1 को क्या चाहिए था, 1 को चाहिए था प्रीवियस ट्री फ्लैटन हो चुकी है उसका रूट, ठीक है। तो तुमको प्रीवियस भरना है, तो तुमको देखना है भाई प्रीवियस में क्या होना चाहिए। अब प्रीवियस में 2 आना चाहिए, 1 के लिए अगर देखूँ मैं तो प्रीवियस में 2 आना चाहिए। और 2 क्या है भाई, ये पूरी ट्री जो फ्लैट हो चुकी है तो उसका रूट। अभी पूरी ट्री फ्लैट कहाँ हुई, पूरी ट्री फ्लैट हुई यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो भी तुमने काम करना था कर लिया। फाइनली तुम प्रीवियस में रूट लिख दोगे, प्रीवियस असाइन रूट, ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन इन सिंपल वर्ड्स। तो आई थिंक तुमको इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक बार मैं इसको सब, चलो सिंपल छोड़ो, मैं फटाफट से वाइंड अप करता हूँ। इससे अपन बोलते हैं हाइपोथेसिस, जो तुमने बस फंक्शन को बोल दिया कि भाई मैं मान के चलता हूँ इतना तुम्हें को ला के दे दोगे। फिर तुमने जो लिंक्स बनाई यहाँ पे, ये 1 से 2 को जोड़ा, 4 से 5 को जोड़ा, इसे अपन बोलते हैं इंडक्शन स्टेप। यहाँ तुमने इंडक्शन परफॉर्म किया,
ठीक है, इसको तुमको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुमको लगता है भाई रिकर्शन अभी इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आया, तो मुझे बताना, अपन एक प्लेलिस्ट रेडी कर देंगे, जैसे स्ट्राइवर भैया और आदित्य वर्मा भैया की है, थोड़ा बहुत उसमें अपन अपना टच लगा देंगे आजू बाजू, ठीक है। बट यहाँ बात आती है भाई, बेस भी तो रहेगा तुम्हारा अभी। अपन रिकर्शन कैसे पढ़ते हैं, IBH टेक्निक, इंडक्शन बेस्ड हाइपोथेसिस। तो सीधी सी बात है, अगर ट्री जो है नल, मतलब ट्री नल है, रूट नोड अगर नल है, तो तुम ये कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। रूट का राइट, नल का राइट क्या होता है, कुछ नहीं। तो बेस कहाँ पे डालोगे, मतलब तुम्हें चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि रूट में कुछ वैल्यू है भी कि नहीं, रूट में कुछ रूट ट्री है भी कि नहीं। तो इसलिए तुम इफ रूट इक्वल्स टू नल है, तुम रिटर्न कर जाओगे वहां से, तुम कुछ करोगे ही नहीं, तुम रिटर्न छोड़ो भाई, मैं कोई फ्लैट करना ही नहीं है, ट्री खत्म है, ट्री में कुछ है ही नहीं है। तो आई थिंक तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार मैं इसका सोल्यूशन तुमको फटाक से दिखा देता हूँ। आई थिंक ये वाला है मेरा। देखो ज़्यादा कुछ नहीं किया, वही सेम चीज़ रखी है मैंने। प्रीवियस नाम का मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर तुम देखो भाई, रूट अगर नल है, फिर मैंने फ्लैट किया राइट को, फ्लैट किया लेफ्ट को, ठीक है। लेफ्ट सब राइट सब ट्री पहले फ्लैट करी, फिर लेफ्ट सब ट्री फ्लैट करी। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि भाई साहब प्रीवियस हमको चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे नोटिस किया कि भाई साहब 1 को चाहिए 2 की वैल्यू। 2 असल में क्या है भाई, जो भी ये लेफ्ट सब ट्री फ्लैट हुई पड़ी है, उसका रूट नोड है 2। यानी कि 1 के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे अपन, 1 के रेस्पेक्ट में क्या देख सकते हैं कि जो प्रीवियस जो फ्लैटेंड ट्री है, तो इसीलिए तुमने देख लिया भाई कि प्रीवियस फ्लैटेंड ट्री का तुमने रूट स्टोर कर लिया। और कब स्टोर किया, जब पूरा फंक्शन तुमने पूरा फ्लैट कर दिया, क्योंकि प्रीवियस मतलब क्या, फ्लैटेंड ट्री का रूट। तुमने पूरी ट्री फ्लैट कर दी, वो वाली जो उस पर्टिकुलर रूट पे है, फिर तुमने प्रीवियस में रूट स्टोर कर लिया। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ चलो कमेंट्स में। और फिर भाई ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे अपन। चलो मिलते हैं कभी, और चलो बाय बाय।